अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद। मैं हूं ज़ियान राजपूत आज की मजेदार ब्रोकली सब्जी रेसिपी के साथ। खासतौर पर उन लोगों के लिए जो कच्ची सब्जियां और सब्जी कढ़ी नहीं पसंद करते, और डायबिटीज के मरीजों के लिए तो खास ये इंतहाई मुफीद है। हम यहाँ घर में लगी ताज़ी सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए ब्रोकली सब्जी बनाना शुरू करते हैं। ये दो बड़े ब्रोकली के फूल हैं। इनके फ्लोरेट्स और स्टॉक्स इस तरह अलहदा काट कर रख लें। के बाद 3 दरमियाने साइज के आलू काट कर रख लें। थोड़ी सी मेथी या पालक, 2 दरमियाने साइज के प्याज, इसके अलावा 2 दरमियाने साइज के टमाटर, अदरक लहसुन की पेस्ट, सब्ज मिर्चें और हरा धनिया इस तरह बारीक काट कर रख लें। और कुछ मसाले हैं जिनमें 1 टेबल स्पून या 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी और 1 चम्मच गरम मसाला। जाहिर है मसाले बाजार में भी दस्तयाब हैं, लेकिन यहाँ इस्तेमाल शुदा गरम मसाला और पिसी हुई लाल मिर्च घर में तैयार करना है। इनकी वीडियो भी इंशाअल्लाह आपको हमारे चैनल पर दस्तयाब होगी। एक पैन में हम ऑयल डालकर रखेंगे और इसमें प्याज फ्राई कर लेंगे। जैसे ही प्याज हल्का ब्राउन हो जाए, हम इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट डालकर भून लेंगे। इसके बाद थोड़ी सी मेथी या पालक और टमाटर डालकर भून लेंगे। फिर मसाले डाल देंगे। 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी, लेकिन गरम मसाला हम आखिर में डालेंगे, क्योंकि कुछ लोग मसालेदार खाने ज्यादा पसंद करते हैं, तो आप मसाले हस्ब जायका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन मसालों को थोड़ा सा भूनने के बाद इनमें आलू और ब्रोकली स्टॉक्स डालकर थोड़ा सा मजीद भून लेंगे। क्योंकि आलू और ब्रोकली स्टॉक सख्त होते हैं, इसलिए इन्हें तकरीबन 10 मिनट तक स्टीम या दम पर रखेंगे। अब चूंकि आलू और ब्रोकली स्टॉक्स अच्छी तरह गल चुके हैं, तो हम दरमियानी आंच पर इसमें ब्रोकली या ब्रोकली फ्लोरेट्स डालकर मिक्स कर लेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि ब्रोकली को हमने बहुत ज्यादा नहीं पकाना, नहीं तो वो ज्यादा गल जाएगी और उसका टेक्सचर बदल जाएगा और प्रोटीन स्ट्रक्चर भी बदल जाएगा।
आखिर में हम इसमें कटी हुई सब्ज मिर्चें और गरम मसाला डाल देंगे और साथ में हरा धनिया डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। काफी अच्छी खुशबू आ रही है। तो लीजिए जनाब, हमारी मजेदार खुशबूदार ब्रोकली सब्जी तैयार है। इसे खाएं, एंजॉय करें और दुआओं में याद रखें। वीडियो और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।